नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, अभी हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं दैट इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो दैट यू मस्ट हैव जस्ट सीन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो दोस्तों, इंसानों में दो टाइप ऑफ ट्रेट्स होते हैं। वन इज़ रिएक्टिव एंड दूसरा इज़ प्रोएक्टिव। रिएक्टिव ट्रेट्स क्या होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, और प्रोएक्टिव ट्रेट्स क्या होते हैं उस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, बेसिकली प्रोएक्टिव ट्रेड्स जो होती है वो क्या होती हैं, प्रोएक्टिव लोग क्या होते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं, अगर आपके कंपनी में प्रोएक्टिव लोग हैं तो उनसे आपको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बेसिकली पीपल हु possess प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो बेसिकली क्या करते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड दोस्तों, दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे हैव दैट सिंगल माइंड अप्रोच कि जब तक जो उनका सेट गोल है वो कंप्लीट नहीं होता वो चैन से नहीं बैठने वाले। प्रोएक्टिव लोगों का फ़ायदा ये होता है, ये प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब आपके पास प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट होती है तो आप शुरुआत से ही कोई भी चीज़ करने के पहले आप समय लेते हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं, आप उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन ऑफ whatever your strategy is going to be. Up the best part of being into a personality which is proactive is that you believe that things can happen and you pave a path for it. And usually ऐसे personality traits वाले जो लोग होते हैं they made sure और ऐसा होता भी है कि जो उन्होंने डिसाइड किया है वो उनको अल्टीमेटली रिजल्ट के तौर पे मिलता ही है, क्योंकि वो वैसी ही चीज़ें प्लान करके एनालाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोएक्टिव पर्सन? सो दोस्तों, दे ऑलवेज हैव अ प्लान, ओके, देयर इज ऑलवेज अ POA, प्लान ऑफ एक्शन इन प्लेस। दे विल एनालाइज इट एंड दे हैव दैट कंप्लीट सिचुएशनल ग्राफ। अगर ये फेल होता है तो A फेल होता है तो B होगा, B फेल होता है तो C होगा। ऐसा कुछ होता है। अगर आपने वो फ्रेंड्स करके एक सीरीज़ देखी होगी तो उसमें जो मोनिका का कैरेक्टर है, अगर आप वो सीरीज़ देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप समझना चाहते हैं कि प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं, तो जो मोनिका है दैट इज कम्प्लीटली अ प्रोएक्टिव कैरेक्टर। वो सब कुछ डिसाइड करती है, वो सब कुछ प्लान करती है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करती है। तो ये हुई नंबर 1 ट्रेट। नंबर 2, they ask a lot of questions. They not only ask a lot of questions, but they also have suggestions to it. Also, they try and sometimes make comments on things that is, that is too much out of their league. मतलब they are so proactive कि वो अपना काम तो करेंगे लेकिन वो लोगों का भी काम करके देंगे, या जो उनको नहीं करना है वो भी सारी चीज़ों में वो अपने इनपुट्स देंगे, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस कुछ वैसा होता है। द गुड पार्ट अबाउट देम इज दैट दे एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। वो पहले ही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एंड दे हैव पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम ऑल्सो रेडी विद देम। वेट एंड वॉच is not there in their vocabulary. They just can't sit, wait, watch. They need to, make things happen the way they want to do. और उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे रिएक्टिव लोग या जिनके बहुत ज़्यादा हार्ड कोर प्रोएक्टिव ट्रेट्स नहीं है, वैसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज एट समथिंग, दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग, दे जस्ट वांट टू बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम. So it's sometimes kind of frustrating. So now, dosto, we need to understand that how we need to work with somebody who is got a proactive perspective, or how to train them, so that आप अपना काम उनसे निकलवा पाए ठीक से. तो उस पर हम अभी आगे बात करेंगे. So दोस्तों, when you deal with them, you need to understand that these people who are proactive, they have hell lot of ideas. So you need to try and put their ideas to good use. You need to put them to good use. So what you need to do is, you have to put them into the territory जहाँ proactive होना ये बेहतर हो, या proactive लोगों की ज़रूरत हो जो कि एनालिसिस करके या किसी भी चीज़ को एनालाइज करके उसका आउटपुट निकाल के दे आपको उनके आइडियाज़ सुननी है। हो सकता है कि बहुत सारे बार ये आइडियाज़ जो है वो अनरियलिस्टिक हो, लेकिन बहुत
अच्छी अच्छी और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको उनसे मिल सकती हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि प्रोएक्टिव पीपल को आपको उस तरीके से हैंडल करना है कि उनसे आइडियाज़ लो, आप डिसाइड करो कि उसमें से रियलिस्टिक कौन सी है, एंड देन पुट देम बैक टू वर्क ऑन देयर आइडियाज़। यू नीड टू क्लियरली डिफाइन देम कि this is the job that you expect them to do, and this is what they cannot do. You need to set up their boundaries and their goals clearly. यूजुअली प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं पता है कि वो पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर किसी और टीम के या किसी और मेंबर का काम भी वो कर लेंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर, उनको उस चीज़ में मज़ा आता है. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सिट विद देम, यू नीड टू टॉक इट आउट एंड यू नीड टू टेल देम दैट भाई दिस इज़ योर लिमिट, दिस इज़ योर बाउंड्री, और जो काम तुम्हें बताया गया है वही तुम्हें करना है. यू कैन नॉट स्टेप अप इनटू समबडी एल्सेस वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स है वो उनको क्लियरली आपको बताने ही होंगे. दूसरा दोस्तों, प्रोएक्टिव पीपल डू नॉट लाइक दैट कैचिंग अप गेम अ लॉट. सो आपको ये समझना है कि जब आप किसी प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट के इंसान के साथ आप डील करें तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप उनको वो टाइम दे जहाँ के वो थिंक करके चीज़ें एनालाइज करके आपको आउटपुट दे पाए. अगर आप उनको डेडलाइन देते रहते हो और काम एकदम घोड़े पे या फास्ट कराते रहते हो तो दे विल नॉट बी एबल टू कैच अप एंड दे देमसेल्व्स विल गेट फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ इट. So you have to give them that space and that time frame to think, analyze, and then do what they are expected to do. So दोस्तों, giving feedback to a proactive person is very important. ये feedback में जैसे reactive में आप उनको बताने वाले थे कि उनसे क्या क्या अपेक्षा की जाती है as a reactive person, या उनको किस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, वैसे ही प्रोएक्टिव पर्सन के साथ आपको क्या करना है. सो व्हाइल यू गिव देम फीडबैक एवरी टाइम, यू नीड टू क्लियरली मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई ये तुम्हारे बाउंड्रीज है, दिस यू कैन डू, दिस यू कैन नॉट डू. नेक्स्ट दोस्तों, you need to keep an eye on the proactive people, because sometimes they just go out of their way to identify issues, identify problems, and they actually get potential solution to the problems too. So दोस्तों, उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा भी होता है. सो एंड एज अ मैनेजमेंट पर्सन, अगर आपकी टीम में कोई प्रोएक्टिव है तो उस पर आपको ध्यान देना है, उस पर आपको नज़र रखनी है, सो दैट इट डजेंट मैटर कि वो हायरार्की में कौन से लेवल पे है, लेकिन वो जो कर रहा है उसका फ़ायदा कंपनी को हो. सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन द प्रोएक्टिव काइंड्स एंड ऑलवेज थैंक एंड एड्रेस पीपल हु आर प्रोएक्टिव, बिकॉज उनके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इशूज़ टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हो जाते हैं. सो अप्रिशिएट देम, इट वुड मेक देम वेरी हैप्पी. सो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि वाई वी स्पीक अबाउट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव ट्रेट्स, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ लोग मिसमैच होते हैं. अगर आप एक मैनेजमेंट पर्सनल हो तो आपकी टीम में आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों टाइप के लोग चाहिए. एंड इफ यू कैन ट्राई एंड गेट बेस्ट फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स पे ये हमारा वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.